हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। भाई सिंपल सी बात है, दोपहर का समय है तो गुड आफ्टरनून मिलता है। हाँ, हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बड़ा आसान है, जाना पहचाना टॉपिक। इसका नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में हम जब बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इस तरीके से लिखते हैं जैसे किसी एलिमेंट्स को हमने लिखा, सपोज करिए ए मान ली, तो यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, यहाँ भी कोई नंबर लिखा होगा। इस नंबर के बिहाफ पे यहाँ जो नंबर लिखा गया है यही इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, इट मींस हाइड्रोजन हो सकता है पहला, और लास्ट वाले एलिमेंट को हम ऑर्गेनेसिन कह सकते हैं, ओजी, वहां से हो सकता है। तो फिर होगा क्या? एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे किसको? एटॉमिक नंबर उसको कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को हम कहेंगे क्या? एटॉमिक नंबर। लिखा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहेंगे। और ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए एटम का न्यूक्लियस हमने बनाया, एटम के न्यूक्लियस बन गए, ऐसे हमने क्या बनाया? सेल। तो हम इस न्यूक्लियस की बात करें कि यहाँ प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, तो प्रोटॉन का नंबर कभी जीरो नहीं होता। इट मींस यहाँ एटॉमिक नंबर के सेंस में हम क्या कहने जा रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक प्रोटॉन तो होगा ही। अब एक प्रोटॉन होगा तो उसके सेंस में हम उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। एक उसका एटॉमिक नंबर मान लिया जाएगा। एटॉमिक नंबर आर रिप्रेजेंटेड, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल में दिया गया प्रोटॉन इक्वल टू 1, इट मींस उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। और 1 किसका होता है? अगर हमें पहले से नॉलेज है, पहले से बताया, तो होगा किसका? हाइड्रोजन का। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर देखें, प्रोटॉन इक्वल टू दिया है 8, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। और यह और किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसी तरीके से सीरियल वाइज हम बढ़ते चले जाएं तो ऐसे हमारे पास 118 पे जाके फिर फाइनली रुकेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 20 है तो एटॉमिक नंबर 20 मिलेगा, जिसका सिंबल या एलिमेंट्स का नाम कैल्शियम हो गया। ठीक, इन सब चीजें, इतनी बातों से निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये आया, इट मींस दैट एटॉमिक नंबर इज डिपेंडेंट। एटॉमिक नंबर किस बात पे डिपेंड करता है? उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन अवेलेबल हैं या प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक, अब इतनी सब चीजों के बाद अगर हम थोड़ा सा और मूव फॉरवर्ड होगा, आगे क्या पता चलता है कि अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का सेंस क्या है? एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब अभी वो आयन के केस में नहीं आया। वो आयन के केस में क्यों नहीं आया? उसका कॉज यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि प्रोटॉन का नंबर जब इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर हो तो ऐसे सीन में वो एटम न्यूट्रल कंडीशन होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए वो एटम लॉस या गेन दोनों टेंडेंसी, कोई एक टेंडेंसी रखेगा। अगर या तो एटम को लॉस कर दे, किसको? इलेक्ट्रॉन को, या गेन कर दे, तो इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर अब इक्वल टू नहीं है, जिसको मैंने आगे हो सकता है लिखा है P does not equal to E। जब P does not equal to E का सीन बनेगा तब वहीं पे फॉर्मेशन होता है किसका? आयन। आयन के सेंस में क्या होता है? 2 पॉइंट। केस फर्स्ट क्या है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तब ये टेंडेंसी में वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बाय द चार्ज नेगेटिव होता है, इस मींस उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा, और नेगेटिव चार्ज भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन। और दूसरा केस, एटम अगर लॉस करे इलेक्ट्रॉन को तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा जिसे बोलेंगे क्या, कैटायन। इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन, कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसी के रिस्पेक्टफुली बियर्स धारण करते हैं उसके ऊपर चार्ज। तो हमने यहाँ इसको मेंशन किया n से, n मतलब कोई इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि Na अगर यहाँ प्लस बियर किया है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 प्लस आया इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है। एल्युमिनियम 3 प्लस बियर कर रहा है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है। इसी के रिस्पेक्टफुली तो मालूम होगा पॉजिटिव है, कैटायन है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस वजह से इस पे 2 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन, 3 नेगेटिव इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन। मैंने यहाँ लिखा था शुरू में बताया कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर ना हो, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो न बराबर होने की वजह से, इक्वल न होने की वजह से ये सेम हुआ। तो क्या हमने लिखा, प्रोटॉन नंबर इज नेवर चेंज ड्यूरिंग द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी होता है कुछ, अगर कुछ भी होगा तो उसका सीन यही बनेगा कि ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ऐसे सेल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ सेल में रहता है, इसी का गेन और लॉस होता है। प्रोटॉन यहाँ होता है, प्रोटॉन का नंबर हमेशा फिक्स होता है, या तो इसी का नंबर बढ़ेगा या इसी का नंबर घटेगा। तो इसके रिस्पेक्टफुली क्या होता है, कभी भी जब हम ये बताने की कोशिश करें कि किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, तो उसके पीछे लॉजिक हम लोग क्या बता देते हैं कि गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसमें रेशियो के रिस्पेक्टफुली या फिर कम हो गए, किसके, प्रोटॉन के। इस वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला यहीं से तैयार हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या है कि हम प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड। इनिशियल फॉर्मूला क्या बनता है, ये तो मालूम तब है जब एटम न्यूट्रल की कंडीशन है, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि P इक्वल टू जेड। ये हमने आज पढ़ा, आज का टॉपिक हमारा मेन यही है कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अगर न्यूट्रल है केस, तो न्यूट्रल के लिए हम एक टर्म और यूज करेंगे, P इक्वल टू E एंड इक्वल टू Z। तो ये आज का स्पेसिफाइड टॉपिक था एटॉमिक नंबर। थैंक यू।